बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो हम अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी। डियर फेलोज़, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। आइए पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर वन बाय वन उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोविजन ऑफ लॉ की रोशनी में डिस्कस करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। डियर फेलोज़, पहला क्वेश्चन जो मैंने फार्मूलेट किया है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी के साथ कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं। दूसरा सवाल, इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी से क्या मुराद है और ये कैसे मुरतब की जाती है। तीसरा सवाल, इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी क्या बतौर शहादत इस्तेमाल की जा सकती है। और नंबर 4, इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी का असल मकसद क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। और नंबर 5, क्या मुल्ज़िम इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी को देखने के लिए अदालत से एज अ राइट मुतालबा कर सकता है कि ये ज़िमनी मुझे दिखाई जाए। डियर फेलोज़, आइए पहले हम पहले क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है कि इसके साथ कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं, तो इसके साथ सबसे पहली जो प्रोविजन डील करती है वो है CRPC 1898 का सेक्शन 172 और इसके साथ 1934 के जो पुलिस रूल्स हैं उनका रूल 2553, 2554 और 2555 और इसके साथ साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का चैप्टर 12 वॉल्यूम 3 और रूल भी 3 और इसके साथ साथ एक जजमेंट जो कि बड़ा कंप्रीहेंसिवली पुलिस डायरीज़ के इस्तेमाल, एविडेंशियल वैल्यू, इसको कैसे मुरतब किया जाना चाहिए, कंप्रीहेंसिवली डील करती है। वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ ताकि आप जॉट डाउन कर लें आपकी कन्वीनियंस के लिए। वो है PLD 2012 सिंध पेज 313। डियर फेलोज़, जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है कि इन्वेस्टिगेशन डायरी या ज़िमनी से क्या मुराद है और ये कैसे मुरतब की जाती है। डियर फेलोज़, इट मस्ट बी केप्ट इन आवर माइंड कि 3 अल्फाज इसके लिए अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं और हमें उन अल्फाज का पता होना चाहिए। पुलिस डायरी भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, केस डायरी भी लफ्ज़ इसी के लिए इस्तेमाल होता है और इन्वेस्टिगेशन डायरी भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में हमें इसे ज़िमनी या ज़िमनियात कहते हैं। अब इससे क्या मुराद है। डियर फेलोज़, ये एक डायरी है, यानी ये पुलिस रूल के रूल 2554 के तहत एक फॉर्म दिया गया है, उसके अंदर डेट लिखी होती है और उसके साथ साथ जो है वो हालात लिखे होते हैं और उसका एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर उसका जो स्पेसिमन है वो भी आपको शो किया जाए ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो डियर फेलोज़, ये मरतब करने का तरीक़ाकार क्या है। मरतब करने का तरीक़ाकार ये है कि जो IO है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, उस पर ये मैंडेटरी है कि वो डेली बेसिस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन जब उसने शुरू की है, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक जब उसे कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और उस इंफॉर्मेशन पर वो किसी क्राइम सीन को विज़िट करता है या किसी प्लेस को विज़िट करता है, किसी विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, कोई चीज़ सर्च करता है, कोई चीज़ डिस्कवर करता है, ये सारी की सारी चीज़ें जब इंफॉर्मेशन उसे रिसीव हो रही है उसका वक्त लिखेगा, जब वो इसके लिए रवाना हो रहा है उसका वक्त लिखेगा, जब इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहा है उसका वक्त लिखेगा, जब उसे क्लोज कर रहा है उसका वक्त लिखेगा, जिन जिन लोगों को उसने एग्जामिन किया है उनका लिखेगा, जिन प्लेसेस को उसने एग्जामिन किया है उनको लिखेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रीफली, क्लियरली और कंसाइजली ये सारी की सारी चीज़ें जो है लिखेगा और पुलिस रूल्स के
जो रूल 2553 है उसके अंदर ये बात भी लिखी गई कि आईओ जो है वो अपनी अटमोस्ट एफर्ट करेगा कि इसको एज ब्रीफ एज पॉसिबल करने की कोशिश करेगा और सिर्फ उन सर्कमस्टांसिस को इसके अंदर ब्रीफली लिखेगा जिनकी बीरिंग है ऑन द केस। तो डियर फेलोज, इसके साथ साथ अगर वो कोई चीज डिस्कवर करता है या स्टोलन प्रॉपर्टी वो डिस्कवर करता है या स्टोलन प्रॉपर्टी को वो सीज करता है सर्च करने के बाद, तो वो क्या करेगा, उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएगा और वो डिटेल्ड लिस्ट जो है वो इस ज़िमनी के अंदर मेंशन करेगा। और ये रिसीव करने के बाद और सीज करने के बाद जो ज़िमनी वो लिखेगा उसी ज़िमनी के, यानी उसके बाद जो ज़िमनी लिखेगा इसके लिए ज़रूरी है कि उसी ज़िमनी के अंदर ये सारा कुछ लिखे और इसमें डिले ना करे। तो डियर फेलोज, ये बात मैंने पहले बता दी कि ये सारी की सारी जो पुलिस रूल्स के चैप्टर 25 के एंड पर दिए गया फॉर्म है जिसको हम 2554 का फॉर्म कहते हैं, उसके मुताबिक ये सारी की सारी तैयार की जाएगी। और इसके साथ साथ अब आईओ क्या करेगा कि ये जो ज़िमनी लिख रहा है, केस डायरी बना रहा है, जो मैंने चीज़ें बताई आपको उनको मेंशन करते हुए, उनकी ये कार्बन कॉपिंग प्रोसेस से 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो कॉपीज़ तैयार करेगा। और इसके साथ साथ वो क्या करेगा कि जो 161 की उसने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं उसका जिस्ट और जितने भी लोगों की हैं उनका मेंशन करेगा अपनी इस ज़िमनी के अंदर। लेकिन ये जो 161 की स्टेटमेंट है ये इसका पार्ट नहीं होगी बल्कि इसके साथ अटैच की जाएगी, साथ इसके होगी, इसके अंदर सिर्फ जिस्ट आएगा। डियर फेलोज, इसके साथ साथ जब वो कोई भी तफ्तीश करने के बाद वापस आएगा तो वापस आने के बाद जो एफआईआर है जो कि स्टेशन हाउस में, यानी जो पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर की एक कॉपी जो है रखी जाती है, उस कॉपी के ऑन द रिवर्स ऑफ द कॉपी ऑफ द एफआईआर वो नंबर लिखेगा, डेट लिखेगा, जितनी भी उसने ज़िमनी लिखी यानी उनका नंबर लिखेगा उस ज़िमनी का और उसके साथ साथ उसकी डेट लिखेगा। तो डियर फेलोज, इसके साथ साथ वो क्या करेगा कि जो ओरिजिनल ज़िमनी उसने तैयार की है वो सुपीरियर ऑफिसर को विदाउट एनी अडो या डिले जो है वो उसे डिस्पैच कर देगा। और इसके साथ साथ एक जो कॉपी है वो पुलिस स्टेशन के अंदर रखी जाएगी। कब तक रखी जाएगी? जितना के अरसा जो है वो पुलिस रूल चैप्टर 27 के 39 सब रूल 39 के सब 5 के अंदर बताया गया है, उतनी देर तक इसे रखा जाएगा, उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डियर फेलोज, इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी डीपीओ ऑफिस में या सीपीओ ऑफिस के अंदर एक कमरा होगा, उस कमरे के अंदर इसकी एक जो कॉपी है उसको रिटेन किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। डियर फेलोज, ये तो दूसरा सवाल था कि इस इन्वेस्टिगेशन डायरी से मुराद क्या है और इसे मुरतब कैसे किया जाता है। जहां तक अब तीसरे सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये बतौर शहादत इस्तेमाल हो सकती है या इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू है या नहीं है। तो डियर फेलोज, सेक्शन 172 के अंदर और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के चैप्टर 12 वॉल्यूम 3 और रूल 3 के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल ये लिखा गया कि इसकी एविडेंशियल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात जो है, ये जो मैंने जजमेंट आपको कोट की PLD 2012 सिंध पेज 313, इसके अंदर लिखा गया कि पुलिस डायरी कैन नॉट बी यूज्ड ईदर एज सब्सटेंटिव और करॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। डियर फेलोज, इसकी एविडेंशियल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है और ना ये बतौर शहादत इस्तेमाल हो सकती है। अगला क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि अगर इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है और ना ही ये बतौर शहादत इस्तेमाल हो सकती है तो फिर इसका मकसद क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। डियर फेलोज, सेक्शन 172 और ये चैप्टर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का मैंने आपको बताया, इसके अंदर इसका मकसद और इस्तेमाल बताया गया कि इसका मकसद ये है और इसका यूज़ ये है। 3 मकासद इसके बताए गए और 3 यूज़ इसके बताए गए। पहला यूज़ इसका ये बताया गया कि इट कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू एड इटसेल्फ, यानी कोर्ट जो है वो अपनी एड के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम चैप्टर 12 के वॉल्यूम 3 के और सब रूल 3 के अंदर आगे एड भी बताया कि किस किस तरह वो एड लेगी। मैं लेटर ऑन वो आपके सामने रखता हूँ।
और इसी तरह कोर्ट जो है वो यूज़ कर सकती है टू कंट्राडिक्ट द विटनेस। और तीसरा इसका ये है कि पुलिस ऑफिसर को इजाज़त दे सकती है कि वो अपनी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश कर ले उस ज़िमनी के मुतल्लिक जो उसने उसके अंदर लिखा है। डियर फेलोज, अगर हम ये बात करें कि अब एड किस तरह लेगी और इस एड से क्या मुराद है, और ये जो रूल 3 है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 3 का और चैप्टर 12 का, ये बताता है कि एज ए एविडेंस तो ये इस्तेमाल नहीं होगी, बट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेसिंग द इन्वेस्टिगेशन थ्रू इट्स वेरियस स्टेजेस द इंटरवल्स मे हैव elapsed इन इट। यानी ये किस किस तरह तफ्तीश किन किन स्टेजेस पर से होके गुजरी, इस हवाले से कोर्ट जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकती है। और इसके साथ साथ कितने कितने बीच में वक्फे आए, इंटरवल्स आए, ये जानने के लिए कोर्ट जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरा इस्तेमाल इसकी एड कैसे ले सकती है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेसिंग द स्टेप्स बाय विच अ कन्फेशन मे हैव बीन इलिस्टेड और अदर इंपॉर्टेंट एविडेंस मे हैव बीन ऑब्टेन्ड। ये जानने के लिए कि अगर किसी मुल्ज़म ने कन्फेशन की है तो वो कन्फेशन करने तक किन किन स्टेजेस और स्टेप से गुजरा, और फिर ये जो कोई भी पीस ऑफ एविडेंस है जो कि मटेरियल है, ये किस किस अंदाज में इसको हासिल किया गया। और एक और जो इस्तेमाल इसी रूल ने बताया वो ये द कोर्ट में यूज दी स्पेशल डायरी नॉट एज एविडेंस ऑफ एनी डेट, fact or statement referred to in it, but as containing indications of sources and lines of inquiry and suggesting the names of persons whose evidence may be material for the purpose of doing justice between the state and accused। कोर्ट इससे जो मदद ले सकती है ये जानने के लिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये किन लाइंस पर की गई, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर उठाए गए, और इसके साथ साथ ये जानने के लिए कि कौन कौन से अफराद मटेरियल हैं हकीकत तक पहुंचने के लिए और किन को कोर्ट को बुलाना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए। डियर फेलोज, इसी के साथ साथ एक और जजमेंट है PLD 2012 सिंध पेज 313। इसके अंदर एक और इसका मकसद ये बताया गया और एक और तरीका बताया गया जिससे कोर्ट जो है वो मदद ले सकती है। वो ये है कि कोर्ट अगर कोई ऑब्सक्योरिटी है, अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई एम्बिग्यूटी है, अगर हालात इतने कम्बरसम हो गए हैं कि विटनेसेस जो हैं वो उसको अनफोल्ड करने में नाकाम हो रहे हैं, कोर्ट जो है वो क्लैरिफिकेशन चाहती है, तो कोर्ट इसका मुताला कर सकती है। इस तरह कोर्ट जो है वो एड ले सकती है। लेकिन एक बात बड़ी अहम इस सारे जजमेंट्स और रूल्स के अंदर लिखी गई कि कोर्ट अगर किसी टाइम, किसी प्लेस या किसी डेट पर रिलाई करना चाह रही है, कोई रिलायंस प्लेस करना चाह रही है, तो कोर्ट उस डेट, उस प्लेस और टाइम पर रिलायंस करने से पहले इंडिपेंडेंटली उस टाइम, डेट और प्लेस के मुतल्लिक एविडेंस लेगी और उसके बाद इनको देख सकती है। जी फेलो, जहां तक आखिरी सवाल का ताल्लुक है कि आया कि मुल्ज़म अदालत से एज अ राइट अपने हक के तौर पर मुतालबा कर सकता है कि उसको केस डायरी या ज़िमनी जो है वो दिखाई जाए, तो डियर फेलोज इसका जवाब ये है कि एज अ जनरल प्रिंसिपल ये है कि उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो ज़िमनी या इन्वेस्टिगेशन डायरी को देख सके। लेकिन हाँ, 172 के अंदर ये बात लिखी गई कि अगर अदालत पुलिस ऑफिसर जो आईओ है वो उसको इजाज़त देती है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर ले उसकी बाय हैविंग अ लुक ऑफ द ज़िमनी, तो फिर मुल्ज़म को यह हक हासिल है कि वो मुतालबा कर सके कि दैट पोर्शन ऑफ द ज़िमनी विच हैव बीन सीन बाय द आईओ टू रिफ्रेश हिज मेमोरी उसे भी दिखाया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोर्ट ने उस आईओ को कंट्राडिक्ट करने के लिए इस ज़िमनी का इस्तेमाल किया है, तो फिर भी मुल्ज़म के पास यह हक हासिल है कि वो ये मुतालबा कर सके कि उसको वो पोर्शन ऑफ द ज़िमनी जिसके ज़रिए आईओ को कंट्राडिक्ट किया गया है वो दिखाया जाए। डियर फेलोज, इस तरह हमने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट करने के बाद और उनके आंसर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ आंसर करने के लिए जो कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे बाबुल इल्म यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।